अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे बेहद फजल करे और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि आज मैं बाहर निकला था ये जैकेट पहन के जीन्स की, तो ठंड आ गई है, आपको पता है सर्दी आ गई है। तो मुझे एक बांदर पड़ गया, उसने ये देखें खरुंडे मारे, ये देखें ऐसे ऐसे पड़ गया, ऐसे खींच खूंच के ना हकलाया हुआ था, अपने आप को पागल छोकरा आ रहा था। तो वो इस तरीके से ना बांदर की बात कर रहा हूँ। खैर अब मैं आता हूँ दरिंदे पे। बांदर का पता ना आपको क्या होता है। दरिंदा जो है ना, वो आज उसकी क्या हालत थी। आज बल्कि उसका नया नाम डालते हैं। पहले मैंने एक नाम डाला था, आपको पता, अमेरिकन थूडी, क्योंकि कमजोर हो गई थी जेल की दाल खा खा के। अब वो जोगर वाला दरिंदा है। जोगर वाला दरिंदा, क्या बात है। जोगर वाला दरिंदा इसलिए क्योंकि वो आज उसके बूट आए हैं इस तरीके से, नए ग्रीन कलर के, ब्लैक कलर के, ब्लू कलर के। जेल में भी वो पता नहीं नाइकी एडिडास के बूट पहन के, जोगर पहन के आज पहुंचा हुआ था अदालत में दरिंदा। तो आज उसने जो हरकतें की हैं, फिर उसको पुलिस वाले झूले झुलाते ऐसे 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 करते ले के जा रहे थे, लोरी देते, और वो जिस तरीके से ना वो बंद करना हो किसी पिंजरे में, तो वो क्या मामला हुआ, तो वो आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर बताऊंगा कि वो क्या मामला हुआ और क्यों हुआ और क्यों नहीं होना चाहिए और अब क्या होना चाहिए, क्योंकि हम अवाम हैं और मैं हूं यहाँ आपकी तर्जमानी करने बैठा हुआ और आपके दिल की बात करूंगा। अगर दिल की बात करूं तो बताना। हुआ कुछ यूं कि वो आज कहता है, पहले जरा उसकी सुर्खियों पे बात कर लें। अच्छा, वो कहता है दिस निज़ाम इज फकिंग जोक, यानी कि निज़ाम को कहता है फकिंग जोक। फकिंग बड़ा एक क्यूट लफज है बेसिकली इंग्लिश में, जो हम इंग्लिश में नहीं पंजाबी में लोग हैं वो गाली निकाले ना तो बड़ी लोग कहते हैं चीप गाय। तो ये फकिंग शिकिंग करके जो लोग हैं ना कूल बन के, तो ये इनकी नॉर्मल ही होती है रोटी पानी के साथ गालियां इस किस्म की। तो वो गालियां निकालता फिर रहा था निज़ाम को और कह रहा था कि ये ट्रायल भी मजाक है और रियासत, ये रियासत फेल रियासत है, फेल फेल रियासत कह दिया उसने। अब रियासत को सोचना चाहिए कि उसने रियासत को फेल कह दिया है, तो वो जो इश्तियाल दिला रहा है रियासत को, तो उस पर ज़रा कोई सोचें और कि इसके साथ अब क्या करना है। और दूसरी बात बड़ी ज़रूरी, वो कहता है जी कि ये ऐसा निज़ाम मैंने आज तक नहीं देखा। ये जो अदालत में जो कुछ हो रहा है ये सब कठपुतलियाँ बैठी हुई हैं और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ नहीं देखी। तुसी किस तरह वेखनी थी, मतलब इस दरिंदे से बंदा पूछे कि तुसी किस तरह वेखनी थी, मतलब तुम जो एक गर्दन काट के एक लड़की के आए हो, बेशरम आदमी, ठीक है, और इस अदालत में पहुंचे हो, तो तुमने 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 नहीं देखी है। तो तुम्हारी वाली जो हरकत है वो भी किसी ने नहीं देखी, वो भी कभी भी नहीं हुई। जो तुम हरकत करके आए हो ना, बेशर्मी करके आए हो, बेशर्मी तो छोटा लफ्ज़ है, सॉरी, जो दरिंदगी करके आए हो, जो इतना खौफनाक कत्ल करके आए हो, वो भी किसी ने नहीं देखा। ठीक है, तुम जो इतने हीरो बन रहे हो। तो बहरहाल ये तो उसकी सुर्खियां थी। मैं इसकी आज जो इसने काम हरकतें की उस पर बात करूंगा और मैं ये बात करूंगा कि ये मामले, लोग कहते हैं कि भाई ये पागलपन के ड्रामे कर रहा था, ये जोगर वाला बंदर, सॉरी दरिंदा, जोगर वाला दरिंदा, तो ये ड्रामे कर रहा था। और ये क्यों ऐसे ड्रामे कर रहा था, 3 महीने से अच्छा भला है और अब ये क्यों कर रहा है, ये अदालत की आंखों में धूल झोंकना चाहता है, तो ऐसे धूल नहीं झोंकी जाएगी, फिर क्या चक्कर है। तो इस पर भी बात करते हैं। और रियासत को अब इसने फेल करार दे दिया और इस निज़ाम को भी, और इसने इस ट्रायल को भी फकिंग जोक कर दिया। तो ये अब क्या कठपुतलियां बना दी हैं। हुआ ये कि आज जब ये आया तो जोकर शोकर पहन के अदालत में, जब कमरा अदालत में सब कुछ सब लोग पहुंच गए, तो इसने आते साथ ही बड़ 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 शोर शुरू कर दिया। अब होता ये है कि आम लोगों को मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, हर बंदा नहीं समझ सकता, क्यों, कई जाहिर जैसे माइंड के भी हो सकते हैं, कई वैसे मासूम हो सकते हैं जो ये समझें कि भाई मुल्जिम को बोलने की इजाज़त क्यों नहीं होती। तो मैं बताता चलूँ कि अदालत का एक निज़ाम होता है, जज साहब बैठे होते हैं और अदालत एक सिस्टम के थ्रू चलती है, सिस्टमेटिकली। उसमें कटहरे में आके गवाही बयान या जो भी देना होता है, बोलना होता है, मुल्जिम ने भी, प्रोसिक्यूशन ने भी, डिफेंस ने भी, और सब कुछ वहाँ पे जिरा करनी होती है। और उसके अलावा आप चवले नहीं मार सकते वहाँ बैठ के। मिसाल के तौर पे शौकत मुकद्दम साहब नूर के फादर बैठे होते हैं बड़े मुहज़्ज़ब बन के तहम्मुल से सामने, और उनके सामने उनकी बेटी की किरदार कुशी हो रही होती है, उनके सामने उनकी बेटी के बारे में बातें हो रही होती हैं, लेकिन वो वहाँ पे खामोशी से ऐसे बैठे होते हैं क्योंकि वो ज़ाहिर दरिंदे की तरह नहीं है। अब मामला क्या है, ये पहले भी ऐसे करता रहा, आज इसने कुछ हद कर दी और फिर इसको ऐसे पिंगे बनाते, झूले कलारते लेके गए बाहर, ठीक है, और खींच के। क्यों ऐसे हुआ, वैसे इस पर तो मैं एक ज़रा पहले बात कर लूँ कि अगर हमारा कोई गरीब होता, कोई पेजा, कोई तारा, कोई पम्मू, मतलब कुछ इस तरह का, मतलब कोई पेंट का गरीब आदमी होता,
तो पुलिस वालों ने उसको पोले मार के लेके जाना था। सही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये प्रेसिडेंस देखे गए हैं ना। मैं कोई ये नहीं कह रहा वो ठीक है ये गलत है, मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई और होता तो उसको लितर मार के लेके जाना था उन्होंने। चल जाना कि नहीं जानता इस तरह, मतलब निकल। मतलब कहने का ये कि उसके साथ रवैया भी और होना था, उसको ऐसे झूले झूले देके नहीं से लेके जाना। लेकिन चलें ये भी हुआ। और ये क्यों हुआ कि आते साथ वहां पे अदालत में इसने बड़बड़ शुरू कर दी, और बड़बड़ करने के बाद जज साहब ने इसकी तरफ देखा कि भाई ये क्या कर रहा है, लेकिन वो खामोश रहे शुरू में। वो भी मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो हैं वो उन्होंने भी इंटरफेयर नहीं किया कि न्यूट्रल रहने के लिए शुरू से लेके आखिर तक। लेकिन ये हद करता गया, फिर ये बोलना शुरू हो गया, हमजा इधर आओ, हमजा तुम किधर हो, बात सुनो। एक लड़के को आवाज़ें मारना शुरू हो गया, हमजा इधर आओ, हैं ड्रामेबाजियाँ एक्टिंग करना शुरू हो गया वहाँ पे। फिर जो है इसने इसको किसी ने चुप कराया कि चुप कर जो, और पुलिस वाले इसे बाहर लेके जाने लगे। तो कहता अच्छा मैं नहीं जाता। उसने थोड़ी रेजिस्टेंस दिखाई कि मतलब मैं चुप रहूँगा अब। फिर उसके बाद दोबारा बोलना शुरू हो गया, ये मेरा केस है। पता सानू तेरा केस है, बेशरम दरिंदे, पता सानू तेरा केस है, लटकाना तीनों ही। फिर कहता है कि ये जो केस है मैं इस पर बोलना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दी जाए, ये क्या मजाक हो रहा है। ठीक है तो भाई तेरी बारी आएगी बोल नहीं। लेकिन वो जान के टीज कर रहा था, तंग कर रहा था। ये सब कठपुतलियां बैठी हैं, ये सब मजाक हो रहा है, ये फेक ट्रायल हो रहा है, फेक फेक हो रहा है। ठीक है अच्छा तुमने जो रियल काम किया है उस पर फेक ट्रायल हो रहा है। कहता है ये टाइम ज़ाया हो रहा है, फेक हो रहा है। बोलता रहा। फिर जज साहब ने जब कहा कि इसको ले जाओ बाहर उठा के, तो वो उसको लेके जाने लगे तो उन्होंने उसको गिरेबान पकड़ लिए पुलिस के, वहां पे लड़ने लग पड़ा। ठीक है उसके बाद फिर असद जमाल साहब ये उसके बाद दोबारा लड़ा है। जब इसको एक दफ़ा निकालने लगे, पहले 2-3 दफ़ा, तो असद जमाल जो है वो इनके जो वकील है असमत का, जो इसकी अम्मा का पता है आपको, इसकी अम्मा का नाम पता होना ज़रूरी है। इसकी अम्मा का नाम है असमत आदमखोर। जो इनकी अम्मा है ये आदमखोर जो हैं ये सारे, क्योंकि इनको जितना इनको किया जाए वो कम है। क्योंकि ये लोग समझते हैं कि हमें कोई नहीं जानता पहचानता, पूरा मुल्क पूरी दुनिया के पाकिस्तानी आपको जानते हैं। क्योंकि आप लोगों ने जो हीनियस क्राइम, ग्रोसम मर्डर, जो खौफनाक दरिंदगी की है वो आज से पहले नहीं हुई। ठीक है बड़े हुए केसेस लेकिन ऐसे नहीं हुए। तो वो उसका वकील जो असद जमाल है, जो ह्यूमन राइट्स का चैंपियन है, उसका नाम भी लेना जरूरी है। वो ह्यूमन राइट्स का चैंपियन असद जमाल है। वो उसे समझाया ठंडा हो, उसे ठंडा किया। तो कहता अच्छा मैं अब नहीं बोलता। वो जिस तरह बच्चे करते हैं ना, अच्छा मैं नहीं बोलता। फिर खड़ा हो गया, फिर ऊंचा बोलना शुरू हो गया कि अच्छा मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ये मजाक हो रहा है। फिर कहता है मैं चुप करके साइड पे खड़ा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा। फिर थोड़ी देर गुजरी, फिर बोलना शुरू हो गया, ये कठपुतलियां बिठाई हुई हैं, ये रियासत क्या है, ये फेक ट्रायल है, और ये सारी बातें करना शुरू हो गया। और कहना शुरू हो गया व्हाट इज दिस फकिंग नॉनसेंस, और ये दिस इज फकिंग जोक, और ये रियासत मजाक है, और ये सारी बातें करना शुरू हो गया ट्रायल के बारे में और ये केस के बारे में। और ये कुछ अल्फाज गालियों की सूरत में निकालना शुरू हो गया, और बुड़ 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 करता रहा। ठीक है तो उस सूरत में फिर उसको जब निकालने की बारी आई कि भाई ये तो बाज नहीं आ रहा, इसको बाहर निकाला जाए, तो वहां से इसको उठाने खींचा। तो ये फिर उनको पकड़ के धिंगा मुश्ती इस तरह, ये समझ रहे हैं, मतलब पुलिस वालों के गिरेबान तक पकड़ा। फिर उन्होंने 2 बंदों ने इधर से पकड़ा, 2 ने इधर से पकड़ा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, पुलिस वालों पे हाथ उठाने के जुर्म में भी मुकदमा होता है, पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करने पे भी मुकदमा होता है, अदालत में इस तरह की हरकत करने पे भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगती है, वो उसके अलग मुकदमे हैं। और पुलिस वाले अगर उन पे कोई इस तरह हाथ उठाए ना अदालत में, तो वो पुलिस वाले जाके लितर पोले ऐसे सुथरे मारते हैं ना। अब मुझे नहीं पता इसका, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ। खैर पुलिस वालों ने फिर इसे उठाया, और उठा के वो एक तरफ से ऐसे पिंगों से, दूसरी तरफ से पिंगों से, फिर वो जोगर नजर आए थे इसके नए, तो वो उठा के तो इसको झूलाते ले गए वहाँ पे बख्शी खाने में, और बाकियों को भी ले गए। और फिर वहाँ पे अदालत की कार्रवाई हुई, जिसमें 3 गवाहों के कलम बंद हुए बयान, और फिर अदालत ने अपनी चीज़ को आगे चलाया इसको निकाल के। और फिर से 10 तारीख की अगली डेट दे दी गई है कि 10 तारीख को ये मामला होगा। अब बात ये है कि क्या ये जान के कर रहा था, क्या ये पागलपन की, पहली बात तो ये पागलपन की कोई एक्टिंग नहीं थी। ये तो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहा था, इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में ये जो गालियाँ निकाल रहा था, बातें कर रहा था, या जो भी कर रहा था, ये अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ के हीरोपंती दिखा रहा था कि ऐसा मुझे लटका सकते हो तो लटकाओ, मुझे लटकाना है लटकाओ, देर किस बात की है, जब मैं खुद कह रहा हूँ, मैं पेश हो रहा हूँ, जब मैं खुद इस तरह की बातें कर रहा था। अब वो या तो बेवकूफ़ समझता है अगलों को, ठीक है, और या अपने आप को बहुत अक्लमंद छात्र समझता है।
लेकिन इस चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा मैं जो समझता हूँ नुकसान ही होगा। और अगर इस तरीके से अपने आप को मेंटल ये ज़ाहिर कराने की कोशिश करेगा ना ये दरिंदा, तो ये करा नहीं सकेगा, ठीक है? क्योंकि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसके मुताबिक, और ये 3 महीने से बड़ा चंगा भला आ रहा है, वहाँ पे जेल में भी सुकून से दाल पीता है, तो सारी चीज़ें सामने हैं। और जज साहब भी हमारी अवाम में से हैं, बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं। और जज साहब, मुझे जो उम्मीद है, ये ट्रायल कोर्ट में जो केस चल रहा है, जज साहब फैसला मेरिट पे करेंगे और कोई बचे ना बचे, ये दरिंदे को सज़ा मिलेगी। और सज़ा ये सोचता होगा कि बीच में इसने ये भी कहा था, ड्रामा किया था कि मुझे हाउस अरेस्ट दे दिया जाए, वो जिस तरह पॉलिटिशियंस को होता है, ब्यूरोक्रेट्स को होता है, यानी कि मैं जेल में नहीं रह सकता। इसका मतलब था घर जाऊंगा। वैसे भी ये आपको पता है स्टैटिक लाइफ गुजारता है, इस किस्म का ये दरिंदा नशई आदमी है। तो घर में अरेस्ट तो होना ही नहीं था। घर में इसने बेडरूम में सारा दिन लेटे रहना था, सिगरेटें पीते रहना था, स्टेक खाते रहना था फूड पांडा से ऑर्डर करके। वहां पे पीछे से बच्चियां भी वाड़ लेनी थी इसने। मतलब वो जो किराए की ये मुआता रहा, नशेइयों की पार्टियों में ये हरकतें करता रहा। साफ सी बात है, और क्या लफ्ज मैं यूज करूं कि मतलब ये जो डांस पार्टियां और ये जो पता नहीं क्या कुछ होता है, छोड़ ही देना, मतलब फुल माहौल बनाए होते हैं। तो वो घर में तो अरेस्ट तो नहीं होता, घर में तो वो फिर तो इसने कोशिश की थी घर की। और फिर इसने ये भी कहा था कि मुझे या तो सजा दे दें या फिर छोड़ दें या फिर उम्र के। अब मतलब कहना चाहिए कि ये पागलपन की जो कर रहा है ना, इससे अमूमन ये होता है ना कि अगर कोई मेंटली इस तरह डिक्लेयर हो जाए तो उसको सजाए मौत नहीं दी जाती, उसको उम्र कैद या फिर हाउस अरेस्ट। तो इस तरह की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी ये है कि जो इसने रियासत को कहा और अदालत को कहा और इसको फेक फकिंग मजाक कहा, और ये जो फेक ट्रायल हो रहा है, तो इस पे आप क्या समझते हैं कि कोई आम आदमी अगर ये बातें करता, कोई आप में से आम आदमी, तो अभी तक मेरा ख्याल है उसको वैसी रियासत भी पकड़ के उसको कहती कि भाई आ जरा तू, और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट अलग से और पुलिस का मामला अलग से। तो इसको तो लटकाना तो वो नूर मुकद्दम वाले मामले में तो है ही है, तो उसके अलावा भी इसके साथ बड़ा कुछ हो चुका होता। तो आप लोग अपनी राय का इज़हार कीजिएगा लाजमी कि अब दरिंदे के साथ क्या होना चाहिए और रियासत को क्या करना चाहिए। क्योंकि रियासत भी ये रियासत को ललकार रहा है, तो स्टेट को ललकार रहा है। तो स्टेट की रिट जो है वो क्या ये एक दरिंदे के सामने, ये जो दरिंदा जो मजाक समझता है कि मैं अमेरिका से पढ़ के आ गया हूँ और यहाँ पे आके जो मर्जी जुर्म करूँ, और मैं वो समझता है कि मेरे से ज़्यादा अक्लमंद कोई नहीं, रियासत भी मेरे से पीछे है। वो इस किस्म का उसने जो तौसर दी है, तो बड़ा एक अजीब आज उसने तमाशा किया है। लेकिन उस तमाशे का मेरे हिसाब से नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा और उसके लिए और केस के लिए पॉजिटिव ही होगा। तो बाकी जो पुलिस के साथ मामले हुए इसके, उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि उस पर क्या अपडेट्स आई हैं कि पुलिस वालों ने अब क्या इसके साथ किया है, जो इसने हरकत की है, उनके गिरेबान पकड़े। अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करे। ड्रामा_और__हकीकत ये इंस्टाग्राम का मेरा आईडी है। अगर किसी को पता करना हो कि जैकेट कैसे फटी है तो यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकता है, मतलब कहना कि ये बात कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करे और चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।